साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो पूर्वावलोकन की सीरीज है, उस पूर्वावलोकन की सीरीज के तहत हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो पूर्वावलोकन है उसको कवर कर रहे हैं। यह पूरी पुस्तक जो है पूरे 11 खंडों या 11 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें से 4 अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में इसका जो 5वां अध्याय है ओजोन परत क्षरण से संबंधित जो भी विभिन्न सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर ओजोन परत से संबंधित प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये क्या है? अब ये जो है आपका ओजोन पैदा करती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की जब जो है परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रे से रिएक्शन होता है या अभिक्रिया होती है तो उससे ओजोन O3 पैदा होता है। देखिए, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु O2 पर प्रहार कर उसे 2 परमाणुओं में OO में तोड़ देती हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके मतलब O2O से क्रिया करके ओजोन O3 का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक कि समताप मंडल में परावैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। अगला है परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो ये समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। अगला है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। कौन सा विकिरण? तो ये परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन के सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में देखिए जो ओजोन है 2 स्तरों पे पाई जाती है। एक तो आपका क्षोभ मंडल जो कि निचले वायुमंडल में, यहाँ पर ये खतरनाक दूषक या प्रदूषक के रूप में होता है, जबकि ऊपरी वायुमंडल मतलब आपका जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पर ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है या रक्षा करती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसको? अल्ट्रावायलेट किरणों को। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। रेनेटिंग पनीर से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड से संबंधित है, वहीं पे आपका गोल्डन चावल विटामिन ए से संबंधित है, परंतु ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में नहीं बल्कि जो ओजोन परत होती है ये समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होता है। ठीक है, समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, जबकि जो ओजोन केवल ओजोन के रूप में जो है आपका प्रदूषक के रूप में ये क्षोभ मंडल में होता है। अगला है ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह कौन सा है? ये है आपका स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। ठीक है, देखिए ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक जो संकेंद्रण है, कंसंट्रेशन है, वो 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। इसका 10% जो है वो ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल तथा 90% स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाया जाता है। यह परत जो है सूर्य की हानिकारक परावैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला है ओजोन परत अवस्थित है किस में? तो समताप मंडल में। निम्न में से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में 10% ही केवल आपका ट्रोपोस्फीयर में या क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, देखिए यदि वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनका क्रम देखें, सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल होता है या ट्रोपोस्फीयर, इसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल या मेसोस्फीयर होता है, फिर थर्मोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर तथा सबसे बाद में एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल होता है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर मिलती है? तो ये करीब जो है आपका 20 किलोमीटर कह सकते हैं, 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में ये पाया जाता है। इसकी संघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। अगला है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल होती है, इसके ऊपर आपका समताप मंडल होता है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा मतलब जो 0 अक्षांश वाली लाइन है यहाँ पर, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम होती है। इसके ऊपर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, आयन मंडल और सबसे आखिरी में बहिर्मंडल होता है। मौसम की प्राय सभी घटनाएं जिसमें
बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान आदि जो आती हैं, ये सभी के सभी जो है क्षोभ मंडल से या ट्रोपोस्फियर से संबंधित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? सममंडल में सम्मिलित नहीं है। देखिए आपका आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो देखिए आयन मंडल जो है ये सममंडल के तहत नहीं आता है। सममंडल या होमोस्फियर रासायनिक संगठन में एक समानता की विशेषता रखता है। इसके अंदर 3 परतें आती हैं, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल तथा आपका समताप मंडल, जबकि आयन मंडल इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वो विषम मंडल में आता है। अगला है समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। देखिए समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। तो ध्यान रखिएगा, बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ध्यातव्य है कि ओजोन परत को डॉप्सन इकाई, डॉप्सन यूनिट या डीयू में मापा जाता है। एक डॉप्सन यूनिट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। सामान्य तापमान और दबाव की स्थिति में ओजोन परत की मोटाई समताप मंडल में 2 से 5 मिलीमीटर तक होती है और इसकी सांद्रता जो है, इसकी सांद्रता मौसम, दिन के घंटे और स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग ओजोन परत क्षरण से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए देखिए पहला, यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, सही है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, बिल्कुल देती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव या इफेक्ट में योगदान देती है। तो यहाँ पे बी वाला जो कथन है वो आपका सही नहीं है। वहीं सी, यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, बिल्कुल है। यह ओजोन लेयर को क्या करती है? क्षयित करती है। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होती है, अक्रियाशील होती है, ये भी सही है। देखिए जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दो मुख्य या दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन है, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। CFC जो है वो क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अपक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और उसका स्रोत क्या? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से, ये आपका ऑटोमोबाइल से नहीं है, रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक जो होते हैं वहां से ये निकलता है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प जो है आपका सही नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेतों से, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठों से। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। अगला है ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन छिद्र के लिए CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, O2 ये उत्तरदायी नहीं है, बल्कि CFC उत्तरदायी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है एक। अगला है ओजोन छिद्र का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। ध्यान रखिएगा, ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पर? ध्रुवों या पोल्स के ऊपर परिलक्षित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो इन चारों में से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है। वायुमंडल में निम्न से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC की वजह से। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC
12 ये है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये आपका ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन 1211 ये है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसों में सीएफसी है, हैलोजेंस है, सीएफसी हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो इथिलीन है, हैलोन है, हैलोन 1211 1301 ये सभी हैं, परंतु मेथिल क्लोरोफॉर्म नहीं है। अगला है निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर मतलब समताप मंडल, नहीं सॉरी, ट्रोपोस्फियर मतलब आपका क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो देखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जलवाष्प, तो आपका यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए, ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस, देखिए ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन होती है वो प्रदूषक के रूप में होती है, जबकि जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर होती है वहाँ पे वो ओजोन परत के रूप में होती है। तो ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प में कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, परंतु इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका के ऊपर, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। अंटार्कटिका कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हाशक या मतलब क्षय करने वाले पदार्थों के रूप में चर्चित है, उसका प्रयोग क्लोरोफ्लोरो सीएफसी का प्रयोग किस किस चीज़ में होता है? तो यहाँ पे 4 प्रयोग बताए गए हैं, इसमें बताना कौन सा सीएफसी के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब किस में सीएफसी इस्तेमाल होता है। पहला है सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, सही है। ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में सीएफसी का इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, सही है। एरोसेल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है, ये भी सही है। तो पहला तीसरा चौथा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1960 के दशक से रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, स्प्रे केस, विलायकों, फोम के निर्माण, दाबीकृत प्रसाधनों, उद्योगों में सूक्ष्म मार्जन कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने एवं अन्य अनुप्रयोगों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। अगला है अंटार्कटिक क्षेत्र, मतलब ये जिधर आपका दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल है उधर में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो यहाँ पे बी वाला जो विकल्प है, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह जो है, ये इसका संभावित कारण है। ठीक है, जो पहला विकल्प है विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह, ये भी है, परंतु सबसे अधिक जो आपका प्रभावी है वो आपका बी विकल्प ही है। ठीक है, देखिए ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है। नाइट्रिक अम्ल जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। चूंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। अगला है फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रिजों में आपका मेफ्रोन गैस भरी जाती है। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रोन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलेनिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि आपका HCFC, ठीक है, डाइक्लोरोडी फ्लोरो मीथेन, HCFC आदि होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है, परंतु प्रश्न के संदर्भ में इसका जो उचित विकल्प है वो मेफ्रॉन है, अमोनिया नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ओजोन परत के संरक्षण के जो उपाय हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक हैं? रिक्त कारक मतलब ओजोन को छेद करते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइलोजेंस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी है, 3 के तीनों हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्त कारक हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl3। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था? तो ये GW केंट मूर ने। GW केंट मूर, देखिए टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो, ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है। वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि को प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह आपका ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है किससे? तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में होता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, मतलब इसी में एजेंडा 21 अपनाया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997 में हुआ था। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित नहीं है। कार्बन व्यापार जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता संबंधित है। यह संधि वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी तथा 1 जनवरी 1989 को लागू या प्रभावी हुई थी। आगे चलते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा 1 जनवरी 1989 को इसको लागू या प्रभावी हुआ था। ठीक, तो 16 सितंबर को, अभी 16 सितंबर बीता है, तो इसकी थीम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 2024 के लिए। अगला है, ओजोन परत के संरक्षण का, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, ओजोन का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से सही है। अम्ल वर्षा का संबंध नाइट्रिक एसिड से नहीं, अम्ल वर्षा का संबंध नाइट्रिक एसिड से नहीं है। देखिए, अम्ल वर्षा के कारणों में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड नहीं, इसमें आपका नाइट्रिक एसिड नहीं होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। रॉकेट ईंधन केरोसिन तेल संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने, मतलब खत्म करने या फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है? तो यह है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ओजोन पर क्षरण के प्रभाव क्या हैं, उन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका? तो ये आपका त्वचीय कैंसर का। किसका? त्वचीय कैंसर का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने से DNA में अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। ध्यातव्य है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। इन्हें अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C किरणें कहा जाता है। अल्ट्रावायलेट A तथा अल्ट्रावायलेट B किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेट C भी अत्यंत घातक होती है परंतु पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। ध्यान रखिएगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं 3 कैटेगरी में, उसमें से अल्ट्रावायलेट A और B ही धरती पर पहुंचती है, C नहीं पहुंच पाती। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। बिल्कुल सही है। कारण, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। ये भी सही है, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी।
इस देश से कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका मतलब आपका साउथ पोल के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? तो ब्रिटिश टीम ने इसका पता लगाया था। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।